लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश, लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। जिनाबाग गेट 3 के करीब दरख्त उखड़ गए। गुलबर्ग में शॉर्ट सर्किट के बायस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गोधरा, फेडरल बी एरिया, बल्दिया, शाह फैसल में बिजली बंद। मलीर और लयारी के इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नसीराबाद के इलाके नौताल में CTD का घर पर छापा। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। CTD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त शुक्रुल्लाह के नाम से हुई। मुलजिम छलकरी और फतेहपुर दरगाह पर खुदकुश हमलों का सहूलतकार था। उधर जिला केस के इलाके 10 से 8 मजदूर अगवा। लिबीज हुक्काम के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर मजदूरों से भत्ता मांग रहे थे, ना देने पर झगड़ा हुआ। आजकल शहबाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान उतनी सजा देना जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ये मुझे हर रोज मैं सुनता हूँ, उतना करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा उनके लिए पैगाम है, मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इतनी मेहनत से इतनी चोरी करके बाहर पैसा रखा हुआ है। अब सारा वक्त खौफ है कि कहीं मैं मरना, जो मैंने पैसा भी वो एंजॉय करना है जो लंदन में मैंने रखा हुआ है। मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूं। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफों को बड़ा जवाब। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। मजीद कहा बेनामी जायदादों की निशानदही करने वालों को 10% देंगे। बेनामी जायदादों का पैसा एहसास प्रोग्राम में भी खर्च करेंगे। वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम और रोड टू मक्का मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से वजीर आज़म का बड़ा फैसला। ज़ेरे हिरासत अरकान को कायमा कमेटियों में शामिल न करने की हिदायत। इमरान खान का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से राबिता। जराए के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत को रिवर्स गियर में करार दे दिया। पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने देने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। 3 जमहूरियत वार मुकम्मल हो गए तो किसी आमिर के लिए शब खून मारना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ऑपोजिशन की सियासत कर रही है। 18वीं तरमीम पर हमले किए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहफ्फुज के लिए हर तरह का दबाव बर्दाश्त करेंगे। ओपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास। अकरम दुरानी पहले कन्वीनियर मुकर्रर। कन्वीनियर 2-2 माह के लिए हर जमात से लिया जाएगा। 11 जुलाई को रहबर कमेटी के अगले इजलास में चेयरमैन सेनेट के लिए नाम का ऐलान किया जाएगा। 25 जुलाई से सूबाई सतह पर जलसे करने का भी ऐलान। कबायली अजला में इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने खानदान के दूसरे अफराद से इजहारे लाताल्लुकी कर दिया। जराए के मुताबिक नैब लाहौर में पेशी के मौके पर कहा कि खानदान के दीगर अफराद के असासों का उन्हीं से पूछें। नैब की तरफ से आमदन से जायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और विरासती असासों के मुताल्लिक पूछा गया। उधर पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ की गाड़ी की जद में आकर ड्यूटी पर मौजूद एहलकार का पांव जख्मी हो गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस में एक और गिरफ्तारी। ANF ने DSP मलिक खालिद को लाहौर से हिरासत में ले लिया। जराए का कहना है कि मलिक खालिद राना सनाउल्लाह के करीबी साथी हैं। ANF ने एक SSP की गिरफ्तारी के लिए भी IG से रुजू कर लिया। उधर राना सना के हलके से एक साबिक UC चेयरमैन को भी हिरासत में ले लिया गया। DGI-SPR से दिफा इंसानी हुकूक तंजीम की चेयरपर्सन की मुलाकात। लापता अफराद के उमूर पर तबादला ख्याल।
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, हर लापता फर्द को रियासत से मंसूब नहीं किया जा सकता। रियासत के पास मौजूद अफराद के साथ कानून के तहत मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आमना जंजुआ ने रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों का इदराक और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इसराइल का निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। सहीहोनी फोर्सेस की गजा बॉर्डर पर हफ्तावार एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग से 32 फलस्तीनी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में न्यू एडा यूनिवर्सिटी में धमाका, बिल्डिंग गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम की मलबे से मजीद लाशों की तलाश जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का लीबिया में जंगबंदी का मुतालबा, कहा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड और लीबियन नेशनल आर्मी 3 माह से जारी जंग को रोक दे। सलामती काउंसिल की तारकीन वतन के कैंप पर हमले की भी मजम्मत। तराबलस में झड़पों में 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक। काले बादलों ने सूबाई दारुल हुकूमत का रुख कर लिया है। रात गए अब्रे करम बरसने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि लेस्को के फीडर ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। लाहौर में रात गए अब्रे करम बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। साथ ही मौसम का हाल बताने वालों ने अगले 2 रोज तक लाहौर और इसके नवाही इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशों की नवीद सुना रखी है। तेज बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लेस्को के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। शदीद तूफान के बायस सांदा, गुलशन रावी, मुल्तान रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जेल रोड और कैनाल रोड पर आंधी के बायस दरख्त टूटकर सड़क पर आ गिरे। उधर गुलबर्ग में शॉर्ट सर्किट के बायस ट्रांसफार्मर को आग लग गई, जिसके बायस शहरी बिजली से महरूम हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वजीर आला पंजाब फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, इशरा, शाह जमाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोयटा में नसीराबाद के इलाके नौताल में CTD से मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि 2 फरार हो गए। कोयटा में नसीराबाद के इलाके नौताल में CTD और FC ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। CTD हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जिला बोलान के इलाके छलगरी और फतेहपुर दरगाह पर होने वाले खुदकुश हमलों का सहूलतकार था। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त शुक्रुल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्द की लाश सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई है। 2 दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड से एक खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद, क्लाशनकोफ, पिस्तौल समेत भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। कोहाट में पानी की टैंकी बच्चों पर गिर गई, जिसके नतीजे में 5 बच्चे जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। कोहाट के इलाके सैदान बांडा में पानी की टैंकी अचानक मुनहतम हो गई। टैंकी गिरने के नतीजे में 5 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बच्चे टैंकी के नीचे नहा रहे थे कि इस दौरान टैंकी उन पर आन गिरी। जख्मी बच्चों को कोहाट अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां शदीद जख्मी 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। और अब कराची से खबर है। कराची के इलाके मोमिनाबाद में चंद रोज कबल शेर जमान खान के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने शेर जमान की बीवी और उसके आशना को गिरफ्तार कर लिया। नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीवी ही अपने शौहर की कातिल निकली।
मोमिनाबाद पुलिस ने चंद रोज कबल एक घर से शेर जमान खान नामी शख्स की मिलने वाली गला कटी लाश का केस हल कर लिया। मकतूल की बीवी अख्तर जरी और उसके आशना रहमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। मुल्जिम रहमान ने 92 न्यूज को बताया कि शेर जमान खान के कत्ल की मंसूबाबंदी उसकी बीवी के साथ मिलकर की। पहले शेर जमान को नशा आवर गोलियां खिलाई और फिर तेजधार आले से कत्ल कर दिया। 81 की गोली खिलाई उसको, उसके बाद उसकी औरत ने उसके हाथ बांध के फिर मैं रात को गया। एंड मौके पे मैंने डायरेक्ट बुलेट खींच उसको मार दिया। मैं नासमझी में आ गया, उसके बातों में आ गया, मैंने उठा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अख्तर जरी और मोहम्मद रहमान एक दूसरे से 3 साल से राब्ते में थे, जबकि मकतूल शेर जमान मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था। उसका शोर उस वक्त तो आउट ऑफ कंट्री था, सऊदीया में था। 1 साल पहले आया था। मुल्जिम उसके घर पे आता जाता था और उसके जो घर वाले हैं वो जो मुल्जिम को अच्छा नहीं समझते कि ये हमारे घर आए, तो इसलिए उसका मियाँ भी इसका था कि उसने मना किया। तो इसने 2 दिन पहले इसकी बीवी ने इसको कहा, मुल्जिम को जो है रहमान है, कि इसका मर्डर कर दें। पुलिस ने वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम रहमान और मुल्जिमा अख्तर जरी के खिलाफ शेर जमान खान के अहले खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुल्जिमान को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। कैमरामैन तलहा बख्तियार के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़, कराची।